तो जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ मध्य पूर्व की वो तपती हुई गर्मी और हवाओं में घुला हुआ एक अजीब सा भू राजनीतिक तनाव, जो कि वहाँ का एक आम माहौल है। बिल्कुल दुनिया के सबसे संवेदनशील और सबसे ज्यादा खबरों में रहने वाले इलाकों में से एक की हलचल है वहाँ। सही बात है। और ठीक इसी जगह के बीचों बीच मतलब इजराइल की राजधानी तेल अवीव की चौड़ी सड़कों पर एक विशाल और रंग बिरंगा रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और पृष्ठभूमि में बाकायदा हरे कृष्णा हरे रामा का कीर्तन गूंज रहा है और मंजीरे बज रहे हैं। अरे वाह, ये तो मतलब एक बहुत ही अलग तस्वीर है ना? लेकिन रुकिए, इस दृश्य का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये रथ या कीर्तन नहीं है। तो फिर क्या है? सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस कीर्तन की तेज धुन पर जो लोग झूम रहे हैं ना, जो पूरी तरह से मग्न होकर नाच रहे हैं, उनमें इजरायली सेना की सख्त वर्दी पहने हुए कुछ बेहद युवा लड़कियां शामिल हैं। बाप रे, ये सच में मतलब दिमाग सुन कर देने वाला दृश्य है। बिल्कुल, मतलब उनके कंधों पर शायद कुछ देर पहले तक हथियारों का भारी बोझ रहा होगा, लेकिन इस पल में वे बस उस संगीत में खोई हुई हैं। ये सच में एक ऐसा दृश्य है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। मतलब एक तरफ सैन्य अनुशासन की वो सख्त और लोहे जैसी ठंडी छवि है, हाँ, और दूसरी तरफ भक्ति और संगीत में पूरी तरह से लीन हो जाने का वो जो स्वतंत्र और आनंदित रूप है ना, वो दिख रहा है। एकदम सही कहा आपने। ये दोनों चीजें एक साथ और एक ही फ्रेम में देखना एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। ऐसा लगता है जैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं अचानक से एक सड़क पर आकर टकरा गई हों। हाँ, और एक दूसरे में घुल मिल गई हों। और यहीं से हमारी आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत होती है। बिल्कुल। आज हमने अपनी इस चर्चा के लिए इंस्पायरिंग साइंस नाम के एक YouTube चैनल के बेहद दिलचस्प वीडियो को अपना मुख्य स्रोत बनाया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है इस विषय के लिए। हाँ, और आज का हमारा मिशन कोई सतही बात करना नहीं है, बल्कि उन परतों को खोलना है जो इस वीडियो में दिखाई गई हैं। हाँ। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इजराइल जैसे देश में जो हमेशा अपनी सुरक्षा, युद्ध और बेहद कड़े हालातों के लिए जाना जाता है, सही बात है, वहाँ सनातन धर्म और भारतीय आध्यात्मिक परंपराएं किस तरह से अपनी जगह बना रही हैं। हाँ, और इससे पहले कि हम इस चर्चा की गहराइयों में उतरें, ये स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि इस विश्लेषण के दौरान कुछ ऐसे स्थानों और घटनाओं का जिक्र आएगा जो बेहद संवेदनशील है। बिल्कुल। जैसे कि गाजा बॉर्डर का इलाका और पिछले साल 7 अक्टूबर को हुआ वो खौफनाक हमला। वो बहुत ही दर्दनाक था। हाँ, तो हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी रूप में कोई राजनीतिक पक्ष लेना या किसी विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात है। ना ही हम किसी भू राजनीतिक विवाद में पड़ना चाहते हैं। हम यहाँ केवल वीडियो में सामने आए तथ्यों को एक निष्पक्ष और तटस्थ नजरिए से सामने रख रहे हैं। हाँ, ताकि सुनने वाले इस अकल्पनीय सांस्कृतिक घटनाक्रम को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझ सकें। बिल्कुल। तो चलिए बिना किसी देरी के उस पहले दृश्य पर वापस चलते हैं जिसने शुरुआत में ही हमारा ध्यान खींच लिया था। हाँ, वो रथ यात्रा वाला दृश्य। हाँ, तेल अवीव की सड़कों पर वो रथ यात्रा और उसमें नाचती हुई इजरायली सेना की वो युवा लड़कियां। मैंने जब वीडियो में यह हिस्सा देखा तो मैं सच कहूँ मुझे थोड़ी उलझन हुई। उलझन कैसी? मतलब मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि एक खूबसूरत दृश्य है, लेकिन एक सवाल उठता है। हाँ, सेना का अनुशासन तो पूरी दुनिया में बहुत सख्त माना जाता है ना? हाँ, वो तो है। तो क्या वर्दी में इस तरह बीच सड़क पर नाचना इजरायली सेना के नियमों का उल्लंघन नहीं है? और दूसरी बात, ये लड़कियां इतनी कम उम्र की क्यों लग रही हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब आमतौर पर दुनिया भर में 18-19 साल के बच्चे तो सुबह कॉलेज जाने के लिए उठने में ही संघर्ष कर रहे होते हैं। उनका सबसे बड़ा तनाव कोई असाइनमेंट जमा करना होता है। हाँ, या दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाना। बिल्कुल, लेकिन यहाँ कुछ और ही कहानी नजर आ रही है। आपकी ये उलझन बिल्कुल जायज है, और इसका जवाब इजराइल के उस सिस्टम में छिपा है जिसके बारे में बाहर के लोग ज्यादा बात नहीं करते। अच्छा, ऐसा क्या सिस्टम है वहाँ? इजराइल दुनिया के उन बहुत ही गिने चुने देशों में से एक है जहाँ 18 साल की उम्र पार करते ही लड़कियों के लिए भी 2 साल की मिलिट्री सर्विस पूरी तरह से अनिवार्य है। ओहो, अनिवार्य मतलब कंपल्सरी? जी हाँ, एकदम कंपल्सरी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर इजरायली लड़की को अपने जीवन के वे 2 बेहद महत्वपूर्ण साल, जो आमतौर पर जवानी की मस्ती के होते हैं। हाँ, बाप रे। तो ये 18 से 24 साल का जो ब्रैकेट है,
जिसे पूरी दुनिया में जीवन का सबसे लापरवाह और आज़ाद समय माना जाता है, उस उम्र में वे राष्ट्र की सुरक्षा जैसी भारी जिम्मेदारी उठा रही हैं। बिल्कुल। और वीडियो में एक बहुत ही अहम बात बताई गई है कि इजराइल के जो सुरक्षा संबंधी खतरे हैं ना, उनके चलते इन लड़कियों को सिर्फ पीछे बैठकर ऑफिस के कागजी काम नहीं सौंपे जाते। अच्छा, तो क्या वे सीधे मोर्चे पर जाती हैं? हाँ, उन्हें बाकायदा कॉम्बैट रोल्स यानी सीधे लड़ाकू मोर्चों और अहम रक्षा सेवाओं में तैनात किया जाता है। सच में? ये तो बहुत ही भारी बात है, इतनी कम उम्र के लिए। एकदम सही। और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक पहलू आता है जो हमें इस कीर्तन वाले दृश्य को समझने में मदद करता है। जरा विस्तार से बताइए। तो जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में जब कोई इंसान इतने भारी तनाव और हर पल सतर्क रहने के दबाव का सामना करता है। हाँ, जहाँ हथियारों की मौजूदगी और युद्ध जैसी वास्तविक स्थितियां हमेशा बनी रहती हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में उसके भीतर क्या होता है? एक बहुत गहरा मानसिक बोझ पैदा होता है। वे जीवन की नश्वरता को बहुत करीब से देखती हैं। सही बात है, मौत और जिंदगी का खेल एकदम सामने होता है। हाँ, तो ऐसे में उनके भीतर दुनिया और जीवन को लेकर एक अलग तरह की उत्सुकता पैदा होती है। वे एक ऐसी गहराई और शांति की तलाश करने लगती हैं जो उन्हें उस फौजी माहौल में नहीं मिल सकती। तो क्या मैं ये कह सकते हैं कि ये जो अनिवार्य सैन्य सेवा का इतना बड़ा दबाव है, वही दबाव उन्हें इस तरह के आयोजनों की ओर खींच रहा? हाँ, काफी हद तक। मतलब जब उन लड़कियों ने सड़क पर इस भव्य रथ यात्रा को देखा तो वो बस उस ऊर्जा और उस संगीत को देखकर इतनी ज्यादा क्यूरियस हो गई कि खुद को रोक ही नहीं पाई। एकदम सही पकड़ा आपने। एक तरफ बंदूकों और सायरन की आवाजें हैं और दूसरी तरफ हरे कृष्णा कीर्तन का वो परम आनंद। यह एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, ये उनके लिए एक तरह का कैथारसिस या अपनी भावनाओं को पूरी तरह से मुक्त कर देने का क्षण रहा होगा। बिल्कुल। आप इसे एक प्रेशर कुकर की सीटी बजने की तरह देख सकते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। तनाव से भरे जीवन में ये उनके लिए एक रिलीज वाल्व का काम करता है। उन्हें उस पल में कोई जज नहीं कर रहा होता, उन्हें किसी दुश्मन से नहीं लड़ना होता, बस उस संगीत के साथ बहना होता है। हाँ, और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। वीडियो के आंकड़े बताते हैं कि तेल अवीव में ये रथ यात्रा पिछले 5 सालों से लगातार निकाली जा रही है। अच्छा, 5 सालों से? हाँ, और हर साल इसमें शामिल होने वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। पहली बार विशाल पैमाने पर ये 2022 में हुई थी। लेकिन एक सेकंड, ये सब रातों रात तो नहीं हुआ होगा ना? बिल्कुल नहीं। यहाँ बात सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस पूरी घटना को थोड़ा जूम आउट करके देखें तो दिमाग में तुरंत एक सवाल आता है। क्या सवाल? आखिर सनातन धर्म की ये परंपरा इजराइल की सड़कों तक पहुंची कैसे? मतलब ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो आसमान से टपक पड़ी हो। हाँ, इसका भी एक पूरा इतिहास है। वीडियो से हमें पता चलता है कि इस भव्य आयोजन के पीछे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन का हाथ है। इस्कॉन तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है ही। बिल्कुल। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जिसने मुझे सच में चौंका दिया, वो ये है कि इजराइल में इस्कॉन को मुख्य रूप से भारतीय नहीं चला रहे हैं। तो फिर कौन चला रहा है? इसे रूसी हिंदू चला रहे हैं। अरे सच में? रूसी हिंदू? ये तो बहुत ही अनोखी बात है। हाँ। और अगर हम इसे मानव इतिहास और प्रवासन के नजरिए से देखें ना, तो ये सांस्कृतिक विस्तार की सबसे अनोखी कहानियों में से एक है। बिल्कुल है। 1990 के दशक में जब सोवियत संघ के पतन के बाद बहुत से रूसी नागरिक इजराइल की तरफ पलायन कर रहे थे, तब उनमें से कुछ लोग अपने साथ एक बिल्कुल अलग आध्यात्मिक दर्शन लेकर आए। वीडियो हमें बताता है कि इजराइल में इस आंदोलन की शुरुआत 1990 के आसपास तेल अवीव में हुई थी। अच्छा, तो ये 90 के दशक से चल रहा है। हाँ, और उस समय कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं होता था। केवल 1 दर्जन, जी हाँ, मात्र 12 रूसी भक्तों ने मिलकर वहां एक छोटे से कमरे या सड़क के कोने से सनातन के प्रचार का ये काम शुरू किया था। सिर्फ 12 लोगों ने? इसे तो एक तरह की सांस्कृतिक रिले रेस कहा जाना चाहिए यार। बिल्कुल ऐसा ही है। जरा उस यात्रा की कल्पना कीजिए। भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा पहले किसी तरह हजारों किलोमीटर दूर रूस पहुंचती है। वहां के लोग इसे अपनाते हैं, फिर वे रूसी लोग इमिग्रेशन करके मध्य पूर्व के इजराइल पहुंचते हैं और अपने साथ उस परंपरा को भी ले आते हैं। हाँ, और उसे वहां की रेतीली और तनावपूर्ण जमीन पर स्थापित कर देते हैं। ये सच में अकल्पनीय है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये सब सिर्फ इन्हीं गिने चुने रूसी प्रवासियों तक ही सीमित रह गया? आपका क्या मतलब है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि अप्रवासी समुदाय अपने तक ही सीमित रहते हैं। वे अपने त्योहार अपने ही कम्युनिटी हॉल में मना लेते हैं। हाँ, ये एक आम बात है, लेकिन नहीं, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा। 1990 में जो शुरुआत केवल 12 रूसी भक्तों ने की थी ना,
आज 2024 में उसका परिणाम ये है कि हजारों की संख्या में इजरायली ज्यूइश यानी जो स्थानीय यहूदी आबादी है उन्होंने इसे गहराई से अपना लिया है। क्या बात कर रही हैं? हजारों स्थानीय यहूदी? हाँ, ये सिर्फ एक बाहरी या अप्रवासी समुदाय का शौक नहीं रह गया है, स्थानीय लोगों ने इसे पूरी तरह से गले लगा लिया है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। आज की तारीख में इजराइल में मुख्य रूप से 2 बड़े हिंदू त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाने लगे हैं। कौन कौन से? एक तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी और दूसरा जगन्नाथ रथ यात्रा। वीडियो में जो डेटा दिया गया है वो भी शायद यही बताता है। हाँ बिल्कुल। 2021 से पहले इजराइल में इस स्तर पर इतनी बड़ी सड़कों पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था। सही कह रहे हैं आप। 2022 में पहली बार इस्कॉन ने वहां इस विशाल पैमाने पर रथ यात्रा निकाली थी। और अब आलम यह कि लोग कहते हैं कि ये इस भव्य रौनक और कीर्तन के बिना तेल अवीव सुनसान सा लगता है। बिल्कुल। केवल कुछ सालों के भीतर इतनी बड़ी सांस्कृतिक स्वीकृति मिलना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये साबित करता है कि जब कोई नई विचारधारा या जीवन शैली किसी समाज में प्रवेश करती है और अगर वो लोगों के मानसिक खालीपन को भरती है या उन्हें आंतरिक शांति प्रदान करती है, हाँ, तो उसे जड़े जमाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। सही बात है। लेकिन रथ यात्रा की ये खुशी और ये रंग बिरंगा माहौल केवल एक पहलू है। इस कहानी का जो दूसरा हिस्सा है ना, वो हमें सीधे इजराइल के उस अंधेरे और दर्दनाक सच की ओर ले जाता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अब हम तेल अवीव के अपेक्षाकृत सुरक्षित और शहरी सड़कों से निकलकर इजराइल के सबसे ज्यादा संवेदनशील और अशांत क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, गाजा बॉर्डर। हाँ, गाजा बॉर्डर। रथ यात्रा तो एक उत्सव का माहौल था, लेकिन वीडियो का ये अगला हिस्सा मुझे सच में अंदर तक सुन कर गया। ये हिस्सा है ही इतना गहरा। गाजा बॉर्डर के एकदम पास भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंत्र कॉन्सर्ट आयोजित किया गया था। हाँ। इसे आयोजित करने का श्रेय होकस फोकस म्यूजिक बैंड इजराइल को जाता है, जो वहां भारतीय सनातन संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए काफी मशहूर है। हाँ, इस बैंड ने वहां जय जय शंकरा गाना गाया और रात के समय में प्राचीन वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी किया। ये तो बहुत ही शक्तिशाली अनुभव रहा होगा। बिल्कुल। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि उस रात वहां का माहौल, वहां की जो वाइब्स थी, वे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। वैदिक मंत्रों की वो भारी और गहरी गूंज वहां की हवाओं में मानो तैर रही थी। लेकिन इस कॉन्सर्ट में जो बात सबसे ज्यादा मार्मिक है ना, वो इसकी लोकेशन है। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। रुको, क्या ये सच में उसी जगह पर हुआ था जहां, मतलब वीडियो में बताया गया है कि ये ठीक उसी जगह के आसपास हुआ जहां 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने पैराग्लाइडर्स के जरिए उस इजरायली म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था? हाँ, ये उसी जगह के बहुत करीब हुआ था। उस खौफनाक दिन वहां 344 इजरायली लोगों की जान चली गई थी। ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है यार। ये सच में दिल दहला देने वाला तथ्य है। मतलब एक ऐसी जगह जिसकी मिट्टी में इतना गहरा ट्रॉमा, इतना भारी सदमा और इतना भयानक खून खराबा छिपा है, ठीक उसी जगह पर भगवान शिव के शांतिपूर्ण मंत्रों का गूंजना। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या वे बस वहां परफॉर्म करने गए थे या इसके पीछे कोई और मकसद था? नहीं, ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं थी। तो फिर क्या था? ये मानवीय स्वभाव का एक बहुत ही जटिल और खूबसूरत हिस्सा है। देखिए, जब किसी जगह पे इतनी बड़ी त्रासदी होती है, इतना भयंकर दर्द होता है, तो वहां की हवा में एक शून्य पैदा हो जाता है, एक खालीपन सा आ जाता है। हाँ, और एक ऐसा डर बैठ जाता है जिसे मिटाना आसान नहीं होता। होकस फोकस बैंड का ठीक उसी जगह पर वैदिक मंत्रों का कॉन्सर्ट करना उस जगह को हील करने की, यानी उस गहरे सदमे से उभरने की एक कोशिश है। अच्छा, ये एक हीलिंग प्रोसेस की तरह था। बिल्कुल। सनातन दर्शन में शिव को विनाश और निर्माण दोनों का प्रतीक माना गया है। ये बात तो है। उस हिंसक इतिहास वाली जगह पर शिव के मंत्र पढ़ना संगीत और आध्यात्मिकता के माध्यम से उस मिट्टी में वापस जीवन की ऊर्जा भरने का एक प्रयास है। ये सच में बहुत भावुक कर देने वाला पहलू है। मतलब जहां हिंसा ने जीवन को बेरहमी से खत्म किया, वहीं अब वैदिक मंत्र उस जगह पर एक तरह का मानसिक मरहम लगा रहे हैं। सही कहा आपने, मानसिक मरहम। लोग वहां शायद सिर्फ संगीत सुनने नहीं आए थे, वे शायद अपने उस अनदेखे घाव को भरने आए थे जो 7 अक्टूबर ने उन्हें दिया था। हाँ, आप इसे एक बहुत ही उच्च स्तर के मेंटल हेल्थ मैकेनिज्म की तरह देख सकते हैं। मेंटल हेल्थ मैकेनिज्म। हाँ, ये हमें बताता है कि क्यों इजराइल जैसे देश में, जहाँ के लोग
एक तरह के जो पॉलिटिकल PTSD से गुजर रहे हैं, वहाँ सनातन धर्म के सिद्धांत इतनी तेजी से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल PTSD ये एक बहुत ही भारी टर्म है, लेकिन वहाँ के हालात को देखते हुए बिल्कुल सटीक है। हाँ, जब बाहर की दुनिया में मिसाइलें उड़ रही हों और लगातार खौफ का साया हो, तब इंसान उस दर्शन की ओर मुड़ता है जो उसे भीतर से स्थिर रहना सिखाता है। ये बात एकदम सटीक है, और यही कारण है कि ये पूरा मूवमेंट सिर्फ कुछ बिखरे हुए आयोजनों या कॉन्सर्ट्स तक सीमित नहीं रहा। जब मैंने वीडियो के अगले हिस्से को गहराई से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अब ये कोई अंडरग्राउंड मूवमेंट नहीं है। हाँ, अब ये काफी मुख्य धारा में आ चुका है। बिल्कुल, 2020 के बाद से इन्होंने बाकायदा पूरा एक संस्थागत ढांचा या कहें एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर लिया। अच्छा, कैसे? वर्तमान में 3 मुख्य संगठन हैं जो इजराइल में बहुत ही सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। कौन-कौन से? पहला तो इस्कॉन है ही, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, लेकिन उसके अलावा साईं ऑर्गेनाइजेशन और शिवानंद योग ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ बहुत बड़े स्तर पर मौजूद हैं। अरे वाह, इन तीनों संगठनों की एक साथ मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि इजराइल में भारतीय दर्शन के किसी एक हिस्से की नहीं, बल्कि उसके अलग-अलग पहलुओं की भारी मांग है। हाँ, क्योंकि हर इंसान की जरूरत अलग होती है। बिल्कुल, हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। किसी को संगीत और कीर्तन में शांति मिलती है तो वो इस्कॉन के भक्ति मार्ग से जुड़ जाता है, और किसी को शारीरिक और मानसिक संतुलन चाहिए तो वो शिवानंद योग संस्था की तरफ जाता है, जहाँ ध्यान और योग पर जोर दिया जाता है। सही बात। यानी वहाँ के लोगों ने अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतों के हिसाब से एक पूरा ढांचा ही खड़ा कर लिया है। हाँ, और इन संगठनों ने मिलकर जो किया है ना, वो तो किसी फिल्म के सेट जैसा लगता है। ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? वीडियो बताता है कि इन सभी ने मिलकर इजराइल के भीतर एक छोटा सा वैदिक विलेज भी बसा लिया। एक पूरा वैदिक विलेज इजराइल में? जी हाँ। अब अगर हम इसे एक एनालॉजी से समझें तो ये ऐसा है जैसे किसी तपते हुए और सूखे रेगिस्तान के बीचों बीच किसी ने एक हरा भरा ओएसिस बना दिया हो। बहुत ही सुंदर एनालॉजी है ये। लेकिन यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा मैं, एक रेगिस्तान में ओएसिस सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं होता, वो वहाँ से गुजरने वालों के लिए सर्वाइवल यानी जीवन रक्षक होता है। बिल्कुल, पानी के बिना आप बच नहीं सकते। मुझे लगता है कि इजराइल के युवाओं के लिए वैदिक विलेज सिर्फ एक सांस्कृतिक जगह नहीं है, बल्कि ये मानसिक रूप से सरवाइव करने का एक तरीका बन गया है। सर्वाइवल की ये एनालॉजी यहाँ एकदम फिट बैठती है ना? हाँ, ये वैदिक विलेज सिर्फ ईंट और पत्थरों का कोई आश्रम नहीं है, ये विचारों के उस संगम का प्रतीक है जहाँ अलग अलग विचारधाराओं वाले संगठन एक ही उद्देश्य के लिए साथ आ गए हैं। बाहरी दुनिया में चाहे जो भी सीमा विवाद चल रहे हों या मिसाइलें दागी जा रही हों, लेकिन इस विलेज के अंदर एक सेफ स्पेस है, एक सुरक्षित पनाहगाह। बिल्कुल, यहाँ लोग बिना किसी डर के, बिना किसी तनाव के अपनी आध्यात्मिक खोज कर सकते हैं। ये एक विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड मानसिक स्वास्थ्य सुविधा की तरह काम कर रहा है, जो पारंपरिक धर्म से कहीं आगे की चीज है। ये पूरी चर्चा आज हमें सच में एक बहुत ही व्यापक और अलग नजरिया देती है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर हम इस पूरी कहानी को एक फ्रेम में समेटें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। 1990 में तेल अवीव के किसी छोटे से कमरे में केवल 12 रूसी प्रवासियों द्वारा बोया गया वो छोटा सा बीज आज 2024 में एक ऐसा विशाल पेड़ बन चुका है जिसकी शाखाएं पूरे इजराइल में फैल चुकी हैं। और कितनी मजबूत शाखाएं हैं वो। हाँ, आज उस पेड़ की छांव में इजरायली सेना की 18 साल की लड़कियां अपनी कठोर और तनावपूर्ण ड्यूटी से कुछ पलों की राहत निकालकर जगन्नाथ की रथ यात्रा में खुशी से नाच रही हैं। और उसी पेड़ की जड़ें गाजा बॉर्डर जैसी अत्यंत संवेदनशील और हिंसक जगह तक पहुंच चुकी हैं, जहां वे भगवान शिव के मंत्रों के रूप में उस भारी आघात को सहने की ताकत दे रही हैं। बिल्कुल। और उस पेड़ का तना वो वैदिक विलेज है जो एक पूरी आबादी को युद्ध और तनाव के बीच एक नई जीवन शैली का और शांति का विकल्प दे रहा है। एकदम सही। हमने आज एक बहुत ही अनोखे और गहरे विषय को समझने की कोशिश की। हाँ, एक ऐसा विषय जो आमतौर पर न्यूज़ में नहीं दिखता। बिल्कुल। एक तरफ इजराइल की वो छवि है जो हम रोज न्यूज चैनलों पर देखते हैं, धमाके, सुरक्षा चुनौतियां, अनिवार्य सैन्य सेवा और लगातार चलता संघर्ष, और दूसरी तरफ वो छवि है जो हमने आज देखी, कीर्तन, रथ यात्रा, वैदिक मंत्र और हर हाल में मानसिक शांति की खोज। और ये सारी बातें हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। कैसा सवाल? अगर भारत की ये हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक परंपराएं
दुनिया के सबसे अधिक तनावपूर्ण और अस्थिर इलाकों में इस तरह अपनी जगह बना सकती हैं। अगर वे उस जगह पर लोगों के मानसिक घावों को भर सकती हैं जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई है, तो ये हमें हमारे मानवीय स्वभाव के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन लंबे समय तक गूंजता रहेगा। बिल्कुल। क्या इसका मतलब है कि चाहे बाहर युद्ध के नगाड़े कितने भी जोर से क्यों ना बज रहे हों, चाहे सरहदें कितनी भी कड़ी क्यों ना हो जाएं, इंसान हमेशा अपने भीतर उस शांति और एक ऐसे जुड़ाव की तलाश में रहता है जो इन तमाम सरहदों से बहुत परे हो? मुझे तो यही लगता है। जो लोग हमारी इस चर्चा को सुन रहे हैं वे इस विरोधाभास पर अपने विचार जरूर कर सकते हैं। हाँ, उन्हें इस पर सोचना चाहिए। इजरायली ज्यूइश भी ज्वाइन होते हैं जो भगवान काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इजराइल में भगवान जगन्नाथ में रशियन हिंदुओं के द्वारा रन की जाती है, जिसमें अब धीरे धीरे इजरायली ज्यूइश भी सनातन को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसको 2021 से पहले इजराइल में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि सनातन धर्म की इस भव्य रौनक के बिना पूरा इजराइल सुनसान लगता था। लेकिन अब इस्कॉन के मावा भी इस्कॉन भगवान श्री कृष्णा की जन्म गाजा कीर्तन भी आयोजित किया जा चुका है इजराइलीज के द्वारा, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो हर हर शंकर कामाक्षी शंकर कामकोटि शंकर। ये वीडियो आयोजित किए गए एक शिव मंत्र कॉन्सर्ट की, जो इजराइल ने बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया था, जिसमें गाया गया था ये शिवा मंत्र म्यूजिक बैंड इजराइल, जो इजराइल की सनातन संस्कृति को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट करने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये शिवा लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट इजराइल के द्वारा गाजा स्ट्रिप के पास किया गया है, यानी कि इस शिवा मंत्र कॉन्सर्ट की लोकेशन लगभग वही है जहां पर 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली म्यूजिक कॉन्सर्ट में हमास के टेररिस्ट के द्वारा पैराग्लाइडर्स के माध्यम से इजरायली पर अटैक किया गया था, जहां पर 344 इजरायली मारे गए थे, लेकिन के भी गाया गया था, जिनकी वाइब्स मंत्र मुग्ध कर देने वाली थी। तो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, और इसका मुख्य क्रेडिट जाता है इस्कॉन को। इस्कॉन ने ही साल 2022 जुलाई में इजराइल में पहली बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू की थी, जिसमें ज्यादातर ज्यूइश इजराइल ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। और एड पर उस तपती हुई सड़क, उस फौजी वर्दी और उस हरे कृष्णा की गूंज के बीच का वो जो एक पल था ना, वो शायद हमें इंसान होने की सबसे बड़ी सच्चाई बता रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। This is Akshay from Mumbai.